एपिसोड 207 टू 210। अर्जुन ने भौहें सिकोड़ी। ये लड़की बहुत असभ्य थी। वह किसी से मिलते ही उसकी आलोचना करने लगती थी। अगर मैं तुम्हारा पिता होता तो मैं तुम्हें थप्पड़ मार देता। ओह अर्जुन, यह मेरी सबसे अच्छी दोस्त सैंडी है, योलांडा ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके चेहरे पर घृणा थी। अर्जुन बहुत विकृत था। वह क्या देख रहा था? वह पूरे समय उसे ही घूर रहा था। सैंडी ने अपने होंठ आपस में दबाए और जोर से डांटते हुए कहा, क्या देख रहे हो? क्या तुमने पहले कभी कोई सुंदर लड़की नहीं देखी? अर्जुन ने असहाय भाव से अपना सिर हिलाया और हंसने लगा। उसने उन दोनों की बातों पर ध्यान नहीं दिया। योलांडा संतुष्ट नहीं थी। आखिरकार वह उस आदमी से मिली जो उसके लिए भावनाएं रखता था। जब वे विश्वविद्यालय में वापस आए थे, उसे दिखावा करना था। अनिका जैसी प्रतिभाशाली महिला ने वास्तव में अर्जुन जैसे रीढ़विहीन व्यक्ति से विवाह किया। उसने ये भी सुना कि अर्जुन पिछले कुछ सालों से मुश्किलों से गुजर रहा था। उस पर लोगों का बहुत सारा पैसा बकाया था और वह तलाक लेने वाला था। योलांडा खुश थी। वह अर्जुन के सामने दिखावा करना चाहती थी ताकि वह उसका थोड़ा अपमान कर सके। परिणामों के बारे में सोचे बिना उसने अर्जुन को बगल के एक कैफे में खींच लिया और कहा, यह एक बहुत ही दुर्लभ अवसर है। चलो साथ में कॉफी पीते हैं। अर्जुन मना करना चाहता था, लेकिन वह मना नहीं कर सका। उन्होंने एक बूथ चुना और बैठ गए। काफी देर बाद योलांडा दुखी होकर खड़ी हुई और बोली, सैंडी, यहीं रुको, मैं कॉफी ऑर्डर करती हूँ। ऐसा कहने के बाद उसने घृणा से अर्जुन को देखा। यह आदमी बिल्कुल भी सज्जन नहीं था। यहाँ दो खूबसूरत महिलाएं थीं और उन्होंने उनके लिए कॉफी लाने की पेशकश करके भी शिष्टाचार नहीं निभाया। कितना असफल। योलांडा को खुशी थी कि विश्वविद्यालय के दिनों में उसे उसके जैसे किसी आदमी के प्रेम में नहीं पड़ना पड़ा। इसके अलावा अर्जुन के पहनावे को देखकर लगता है कि वह गरीब होगा। कुछ देर तक उन दोनों के बीच बातचीत होने के बाद रिया दरवाजे से अंदर आए और अर्जुन से कुछ कहा। योलांडा और सैंडी को तब उत्सुकता हुई जब उन्होंने एक खूबसूरत महिला को अर्जुन के पास आते और उससे बात करते देखा। अर्जुन, वह कौन है? योलांडा ने उत्सुकता से पूछा। क्या वह अर्जुन की रखेल थी? बिल्कुल नहीं। उसके जैसे आदमी को इतनी खूबसूरत औरत कैसे मिल सकती है? अर्जुन ने कुछ देर सोचा और शांति से उत्तर दिया, वह मेरी कंपनी की मैनेजर हैं। रिया ने सिर हिलाया और उन दोनों की तरफ मुस्कुराई। नमस्ते, मेरा नाम रिया है। मैं अर्जुन की कंपनी की मैनेजर हूँ। धत्तेरी की। सैंडी उत्साहित थी। जब उसने अर्जुन को देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं। उसने कहा, अर्जुन, तुम्हारी अपनी कंपनी है। बुरी नहीं है। सैंडी कैसे उत्साहित नहीं होगी? अर्जुन बहुत साधारण दिखता था, लेकिन उसके पास अपनी कंपनी थी। वह जरूर अमीर होगा। इसका मतलब था कि उसे थोड़ा सा बहकाना था। उसे पूरा भरोसा था कि यह बेवकूफ आदमी उसके प्यार में पागल हो जाएगा। आखिरकार, वह पहले भी एक बार उसे पसंद कर चुका था। ये कल्पना करते हुए, सैंडी ने अधीरता से अपना बैग उठाया और कहा कि वह शौचालय जाना चाहती है। दरअसल, वह अपना मेकअप ठीक करने जा रही थी। योलांडा को झटका लगा। उसने भावुक होकर पूछा, अर्जुन, क्या अब तुम्हारी अपनी कंपनी है? योलांडा उत्सुक थी। वह सैंडी जैसी किसी बात पर कोई बवाल नहीं मचाने वाली थी। आखिरकार, वह अर्जुन की सहपाठी थी, इसलिए उसे उसके अतीत के बारे में पता था। वह तो बस एक बेचारा हारा हुआ आदमी था। वह किसी कंपनी का बॉस कैसे बन सकता था? क्या ये गलतफहमी थी? हालांकि उसे संदेह हो रहा था। योलांडा अपना संयम बनाए रखने का अच्छा काम कर रही थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, बुरा नहीं है अर्जुन। मैंने तुम्हें 3 साल से नहीं देखा है और तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। तुम्हारी अपनी कंपनी भी है। अर्जुन मुस्कुराया और कुछ नहीं बोला। वह जानता था कि यदि उसने कहा कि वह सिर्फ एक कर्मचारी है, तो उसे निश्चित रूप से योलांडा के उपहास और अपमान का सामना करना पड़ेगा। अगर ऐसा होता तो वह उसे सच बता देता। वैसे भी भविष्य में उसका उससे ज्यादा संपर्क नहीं रहेगा, तो कोई बात नहीं। योलांडा मुस्कुराए और बोली, मुझे लगता है कि ओलिवर को गलत जानकारी मिली है। मुझे लगा कि तुम इतना अच्छा नहीं कर रहे हो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतना अच्छा करोगे। सैंडी इस समय वापस आई। एक महिला वास्तव में थोड़ा मेकअप लगाने के बाद बेहतर लग रही थी। वह इश्कबाजी से मुस्कुरा रही थी और बार बार अर्जुन को आंख भी मार रही थी। उसने कहा,
अरे हैंडसम, अगर तुम्हारे पास समय हो तो हमें अपनी कंपनी में घुमाने ले चलो। मेरे पास हाल ही में कुछ भी नहीं चल रहा है, इसलिए अगर तुम चाहो तो मुझसे पूछ सकते हो। कितना सीधा सादा। अर्जुन भयभीत था। योलांडा ने हंसते हुए कहा, अर्जुन, तुम पिछली 2 बैठकों में अनुपस्थित थे। इस बार तुम्हें आना ही है चाहे कुछ भी हो। संयोग से उन्होंने आज आर्क डी ट्रायम्फ होटल में एक निजी कमरा बुक किया है। तुम फिर से भाग नहीं सकते। अर्जुन चौंक गया। आज? योलांडा ने सिर हिलाया। उसने कहा, हाँ, क्या ओलिवर ने तुम्हें नहीं बताया? अर्जुन को पिछली 2 सभाओं के लिए निमंत्रण मिला था, लेकिन उसने दोनों को अस्वीकार कर दिया। उस समय उनके और अनिका के बीच मतभेद चल रहे थे। इसके अलावा जब वह कोई नहीं थे तो उनके लिए कार्यक्रम में जाना अजीब होता था। संभवतः इसलिए कि उन्होंने पहले ही 2 बार मना कर दिया था। ओलिवर ने इस बार अर्जुन को आमंत्रित नहीं किया। ये बहुत अप्रत्याशित था। अर्जुन ने भौहें सिकोड़ी। ये छोटी लड़की बहुत असभ्य थी। वह किसी से मिलते ही उसकी आलोचना करने लगती थी। अगर मैं तुम्हारा पिता होता तो मैं तुम्हें थप्पड़ मार देता। ओह अर्जुन, यह मेरी सबसे अच्छी दोस्त सैंडी है, योलांडा ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके चेहरे पर घृणा थी। अर्जुन बहुत विकृत था। वह क्या देख रहा था? वह पूरे समय उसे ही घूर रहा था। सैंडी ने अपने होंठ आपस में दबाए और जोर से डांटते हुए कहा, क्या देख रहे हो? क्या तुमने पहले कभी कोई सुंदर लड़की नहीं देखी? अर्जुन ने असहाय भाव से अपना सिर हिलाया और हंसने लगा। उसने उन दोनों की बातों पर ध्यान नहीं दिया। योलांडा संतुष्ट नहीं थी। आखिरकार वह उस आदमी से मिली जो उसके लिए भावनाएं रखता था। जब वे विश्वविद्यालय में वापस आए थे, उसे दिखावा करना था। अनिका जैसी प्रतिभाशाली महिला ने वास्तव में अर्जुन जैसे रीढ़विहीन व्यक्ति से विवाह किया। उसने ये भी सुना कि अर्जुन पिछले कुछ सालों से मुश्किलों से गुजर रहा था। उस पर लोगों का बहुत सारा पैसा बकाया था और वह तलाक लेने वाला था। योलांडा खुश थी। वह अर्जुन के सामने दिखावा करना चाहती थी ताकि वह उसका थोड़ा अपमान कर सके। परिणामों के बारे में सोचे बिना उसने अर्जुन को बगल के एक कैफे में खींच लिया और कहा, यह एक बहुत ही दुर्लभ अवसर है। चलो साथ में कॉफी पीते हैं। अर्जुन मना करना चाहता था, लेकिन वह मना नहीं कर सका। उन्होंने एक बूथ चुना और बैठ गए। काफी देर बाद योलांडा दुखी होकर खड़ी हुई और बोली, सैंडी, यहीं रुको, मैं कॉफी ऑर्डर करती हूँ। ऐसा कहने के बाद उसने घृणा से अर्जुन को देखा। यह आदमी बिल्कुल भी सज्जन नहीं था। यहाँ 2 खूबसूरत महिलाएं थीं और उन्होंने उनके लिए कॉफी लाने की पेशकश करके भी शिष्टाचार नहीं निभाया। कितना असफल। योलांडा को खुशी थी कि विश्वविद्यालय के दिनों में उसे उसके जैसे किसी आदमी के प्रेम में नहीं पड़ना पड़ा। इसके अलावा अर्जुन के पहनावे को देखकर लगता है कि वह गरीब होगा। कुछ देर तक उन दोनों के बीच बातचीत होने के बाद रिया दरवाजे से अंदर आए और अर्जुन से कुछ कहा। योलांडा और सैंडी को तब उत्सुकता हुई जब उन्होंने एक खूबसूरत महिला को अर्जुन के पास आते और उससे बात करते देखा। अर्जुन, वह कौन है? योलांडा ने उत्सुकता से पूछा। क्या वह अर्जुन की रखेल थी? बिल्कुल नहीं। उसके जैसे आदमी को इतनी खूबसूरत औरत कैसे मिल सकती है? अर्जुन ने कुछ देर सोचा और शांति से उत्तर दिया, वह मेरी कंपनी की मैनेजर हैं। रिया ने सिर हिलाया और उन दोनों की तरफ मुस्कुराए। नमस्ते, मेरा नाम रिया है। मैं अर्जुन की कंपनी की मैनेजर हूँ। धत्तेरी की। सैंडी उत्साहित थी। जब उसने अर्जुन को देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं। उसने कहा, अर्जुन, तुम्हारी अपनी कंपनी है। बुरी नहीं है। सैंडी कैसे उत्साहित नहीं होगी? अर्जुन बहुत साधारण दिखता था, लेकिन उसके पास अपनी कंपनी थी। वह जरूर अमीर होगा। इसका मतलब था कि उसे थोड़ा सा बहकाना था। उसे पूरा भरोसा था कि यह बेवकूफ आदमी उसके प्यार में पागल हो जाएगा। आखिरकार वह पहले भी एक बार उसे पसंद कर चुका था। ये कल्पना करते हुए सैंडी ने अधीरता से अपना बैग उठाया और कहा कि वह शौचालय जाना चाहती है। दरअसल वह अपना मेकअप ठीक करने जा रही थी। योलांडा को झटका लगा। उसने भावुक होकर पूछा, अर्जुन, क्या अब तुम्हारी अपनी कंपनी है? योलांडा उत्सुक थी। वह सैंडी जैसी किसी बात पर कोई बवाल नहीं मचाने वाली थी। आखिरकार वह अर्जुन की सहपाठी थी, इसलिए उसे उसके अतीत के बारे में पता था। वह तो बस एक बेचारा हारा हुआ आदमी था। वह किसी कंपनी का बॉस कैसे बन सकता था? क्या ये गलतफहमी थी?
हालांकि उसे संदेह हो रहा था, योलांडा अपना संयम बनाए रखने का अच्छा काम कर रही थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, बुरा नहीं है, अर्जुन। मैंने तुम्हें 3 साल से नहीं देखा है और तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। तुम्हारी अपनी कंपनी भी है। अर्जुन मुस्कुराया और कुछ नहीं बोला। वह जानता था कि यदि उसने कहा कि वह सिर्फ एक कर्मचारी है, तो उसे निश्चित रूप से योलांडा के उपहास और अपमान का सामना करना पड़ेगा। अगर ऐसा होता तो वह उसे सच बता देता। वैसे भी भविष्य में उसका उससे ज्यादा संपर्क नहीं रहेगा, तो कोई बात नहीं। योलांडा मुस्कुराए और बोली, मुझे लगता है कि ओलिवर को गलत जानकारी मिली है। मुझे लगा कि तुम इतना अच्छा नहीं कर रहे हो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतना अच्छा करोगे। सैंडी इस समय वापस आई। मेकअप लगाने के बाद एक महिला वाकई बेहतर दिख रही थी। वह इश्कबाजी से मुस्कुरा रही थी और बार बार अर्जुन को आंख भी मार रही थी। उसने कहा, अरे हैंडसम, अगर तुम्हारे पास समय हो तो हमें अपनी कंपनी में घुमाने ले चलो। मेरे पास हाल ही में कुछ भी नहीं चल रहा है, इसलिए अगर तुम चाहो तो मुझसे पूछ सकते हो। कितना सीधा सादा। अर्जुन भयभीत था। योलांडा ने हंसते हुए कहा, अर्जुन, तुम पिछली 2 बैठकों में अनुपस्थित थे। इस बार तुम्हें आना ही है, चाहे कुछ भी हो। संयोग से उन्होंने आज आगडी ट्रायम्फ होटल में एक निजी कमरा बुक किया है। तुम फिर से भाग नहीं सकते। अर्जुन चौंक गया। आज? योलांडा ने सिर हिलाया। उसने कहा, हाँ, क्या ओलिवर ने तुम्हें नहीं बताया? अर्जुन को पिछली 2 सभाओं के लिए निमंत्रण मिला था, लेकिन उसने दोनों को अस्वीकार कर दिया। उस समय उनके और व्यान के बीच मतभेद चल रहे थे। इसके अलावा, जब वह कोई नहीं थे, तो उनके लिए कार्यक्रम में जाना अजीब होता था। संभवतः इसलिए कि उन्होंने पहले ही 2 बार मना कर दिया था, ओलिवर ने इस बार अर्जुन को आमंत्रित नहीं किया। ये बहुत अप्रत्याशित था। वहां सभी प्रकार की ठंडी निगाहें और उपहास थे। ये तथाकथित सभा थी। अंततः ये चापलूसी और उपहास का स्थान बन गया। यही कारण था कि अर्जुन भी नहीं आना चाहता था। ये कैसी सभा थी? ये सब नकली था। यहाँ सभी पूर्व सहपाठी एक दूसरे के साथ झूला झूल रहे थे। इसके अलावा, पुरुष हमेशा पक्षपात करने और दिखावा करने की कोशिश करते थे। अर्जुन, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम आ रहे हो? मैं तुम्हें लेने जा सकता था। क्या हुआ? जब मैंने तुम्हें पहले 2 बार बुलाया था तो तुम नहीं आए, लेकिन अब तुम यहाँ हो। जबकि योलांडा ही तुम्हें आमंत्रित कर रही है। क्या तुम मेरा अनादर करने की कोशिश कर रहे हो? जोशुआ ने ही यह बात कही थी। वह खड़ा हुआ और उसके पास गया। उसने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा और सौहार्दपूर्ण व्यवहार करने का नाटक किया। अर्जुन ने उसे ठंडे भाव से देखा। क्या अब वह इतना पाखंडी हो गया है? उन्होंने उसे कब आमंत्रित किया? क्या यह ओलिवर ही नहीं था जिसने उसे पिछली 2 बार आमंत्रित किया था? कमरे के बीच में जाकर जोशुआ ने अर्जुन को वाइन का एक गिलास दिया। उसने कहा, आओ, अर्जुन को देखना हमारे लिए बहुत ही दुर्लभ मौका है। चलो उसे टोस्ट देते हैं। यह उस समय हमारे स्कूल का सबसे लोकप्रिय लड़का था। हर कोई अर्जुन के बारे में उदासीन महसूस कर रहा था। उन्होंने सुना था कि वह इतने सालों से अच्छा नहीं कर रहा था। वह पहले जैसा चमकदार नहीं रहा। हालांकि, चूंकि जोशुआ ने पहले ही यह कह दिया था, इसलिए उन सभी ने अपने गिलास उठा लिए क्योंकि वे जोशुआ की चापलूसी करना चाहते थे। अर्जुन ठंडी हंसी हंसते हुए शराब पीने लगा। फिर वह एक कोने में बैठ गया। हालांकि, ये स्पष्ट था कि जोशुआ इस दुर्लभ अवसर को जाने नहीं देगा। उसने काल की ओर इशारा किया जो एक तरफ बैठा था, और काल को तुरंत समझ में आ गया। उसने जोर से कहा, बोल, अर्जुन, साले। इतने सालों से तुम कहाँ थे? तुम अपना फोन भी नहीं उठाते। क्या तुमने अपना नंबर बदल लिया है? जब ओलिवर ने तुम्हें बुलाया था तब तुम समारोह में नहीं आए। क्या तुम्हें अब अपने पुराने सहपाठियों की चिंता नहीं रहती? काल जानता था कि जोशुआ क्या चाहता था। वह चाहता था कि अर्जुन को अपमानित किया जाए, या यूं कहें कि उसे शर्मिंदा किया जाए। जब उसने ऐसा कहा तो सभी लोग अर्जुन को डांटने लगे। हाँ, अर्जुन, क्या अब तुम अमीर हो? क्या इसीलिए अब तुम हम में दिलचस्पी नहीं रखते? वह अमीर कैसे हो सकता है? जब हम यूनिवर्सिटी में थे, तब मुझे पता था कि वह सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए खेल रहा है। उसके पास कोई असली प्रतिभा नहीं है। काल, अर्जुन का मजाक उड़ाना बंद करो। इस भीड़ में मिस्टर मैक्स से बेहतर कौन है? सभी लोग अर्जुन की निंदा करते रहे, लेकिन साथ ही वे यहोशू की चापलूसी करना भी नहीं भूले। जोशुआ अपनी सीट पर बैठा हुआ खुश था।
उसने अपना हाथ उठाया और कहा, अरे, तुम लोग मेरे बारे में बहुत ज्यादा बात कर रहे हो। ये सिर्फ एक छोटी सी कंपनी है। हालांकि, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट उसके दिल के अंदर के गर्व को प्रकट कर रही थी। जब यहोशू ने अर्जुन को कोने में अकेले बैठे देखा तो उसे बहुत खुशी हुई। उस समय, अर्जुन ही स्टार थे जबकि वे सभी गौण पात्र थे। कौन जानता था कि हर कुत्ते का अपना दिन आएगा। आज, वह स्टार बन गया। वह खुद पर बहुत खुश था। उसे बहुत गर्व महसूस हो रहा था। अरे, अर्जुन, मैं तुमसे एक सवाल पूछ रहा हूं। तुम मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? तुम इतने घमंडी क्यों हो? काल थोड़ा निराश था और उसने ठंडे स्वर में पूछा। यह मूर्ख वहां पर बेफिक्र बैठा था। क्या वह उस पर नजर रख रहा था? अर्जुन ने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं। मैं पिछले कुछ सालों से बहुत व्यस्त रहा हूँ। इसलिए मेरे पास समय नहीं था। मैं यहाँ सभी से माफी मांगता हूँ। इसके अलावा, मैं आज यहाँ हूँ, है ना? अर्जुन को ये बात स्पष्ट थी कि ये लोग क्या सोच रहे थे। वह 8 साल की उम्र से ही इन सस्ती चालों को खेलना जानता था। जोशुआ ने ठहाका लगाते हुए कहा, ठीक है। हम सभी के लिए यहाँ इकट्ठा होना मुश्किल है। हमें इसके लिए पीना चाहिए। शराब पीने के बाद जोशुआ ने हंगामा करना शुरू कर दिया। उसने पूछा, अर्जुन, मैंने सुना है कि तुमने स्नातक होने के बाद एक व्यवसाय शुरू किया है। कैसा चल रहा है? यह अच्छा चल रहा है ना? अर्जुन ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं असफल हो गया। काल ने व्यंग्यात्मक ढंग से हंसते हुए कहा, तो क्या हुआ? कोई बात नहीं। वैसे भी तुम व्यवसाय शुरू करने के लिए नहीं बने हो। ठीक है। तुम और अनिक कैसे हो? मैंने सुना है कि तुम तलाक लेने की योजना बना रहे हो। ये सुनकर कमरे में मौजूद सभी लोग चुप हो गए। उन्होंने अपने कान ऊपर उठाए। अनिका शर्मा। यह एक बहुत ही स्वप्निल नाम था। वह विश्वविद्यालय में हर किसी के सपनों की लड़की हुआ करती थी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह अर्जुन जैसे निर्बल काय से शादी करेगी। जोशुआ का चेहरा उतर गया। वह अर्जुन की हर हरकत पर नजर रख रहा था। चिंता मत करो, हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, अर्जुन ने कहा और मुस्कुराया। काल ने लापरवाही से ठहाका लगाया। जोशुआ ने जल्दी से कहा, तुम उसे क्यों नहीं लाए? वह कैंपस की सुंदरी थी। क्या तुम उसके बारे में चिंतित हो? क्या इसीलिए तुम उसे यहाँ नहीं लाए? जोशुआ अनिका से मिलना चाहता था। वह उसे साबित करना चाहता था कि उसका फैसला गलत था। अब वह अर्जुन से भी अधिक सफल था। थोड़ी देर चुप रहने के बाद अर्जुन ने कहा, वह व्यस्त है, इसलिए उसके पास समय नहीं है। सब एक दूसरे को देखकर हंस पड़े। वे सब अर्जुन को ऐसे देख रहे थे जैसे उसका मजाक उड़ा रहे हों। यह आदमी बहुत दिखावा करने वाला था। उसे बस ये स्वीकार कर लेना चाहिए कि वे तलाक के दौर से गुजर रहे हैं। दोस्तों के बीच क्या नहीं कहा जा सकता। जोशुआ उठकर अर्जुन के पास बैठ गया। उसने अर्जुन के कंधे पर थपथपाया और कहा, मैंने इस बारे में पता लगाने के लिए किसी को काम पर रखा है। अब तुम डिलीवरी बॉय के तौर पर काम कर रहे हो। अब तुम इतना बुरा क्यों कर रहे हो? ये यही था। मुख्य प्रश्न यही था। अर्जुन ने अपनी भौं उठाई। उसने कहा, हाँ, यह आजीविका चलाने के लिए है। डिलीवरी मैन के रूप में काम करने में कुछ भी बुरा नहीं है। मैं तुम लोगों जैसा नहीं हूं। तुम सभी बॉस या मैनेजर हो। मुझे बहुत ईर्ष्या हो रही है। चूंकि जोशुआ खुद को उससे बेहतर समझना चाहता था, इसलिए उसने उसे ये दे दिया। वैसे भी उसके पास इसकी कमी नहीं थी। इसके अलावा, यह अर्थहीन था। जोशुआ ने नकली मुस्कान दिखाते हुए कहा, ये ठीक है। डिलीवरी मैन बनना एक अच्छी नौकरी है। मैंने सुना है कि अगर तुम कड़ी मेहनत करो तो तुम महीने में 10,000 रुपये से ज्यादा कमा सकते हैं। अर्जुन ने कंधे उचका दिए। मुझे लगता है, मैं बस अपना गुजारा चलाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब काल ने ये सुना, तो वह हंसा और बोला, अर्जुन, जोशुआ ने अभी अभी एक नई कंपनी शुरू की है। और वह लोगों को काम पर रख रहा है। तुम इस पर विचार क्यों नहीं करते? बस जोश को बता दो, मुझे यकीन है कि वह तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार नहीं करेगा। जोशुआ ने मुस्कुराते हुए बिना किसी परेशानी के वहीं बैठा रहा। उसने अपनी शराब पी और अर्जुन के भीख मांगने का इंतजार किया। कैसा अद्भुत है! उसने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि अर्जुन उससे भीख मांगने आएगा। योलांडा ने अर्जुन को हिचकिचाते हुए देखा। उसने जल्दी से कहा, चूंकि हम सब यहाँ हैं, तो चलो साथ चलते हैं। हमने इतने सालों में एक दूसरे को नहीं देखा है। दरअसल, योलांडा इस सभा के माध्यम से अर्जुन के करीब आना चाहती थी।
उसे इस बात का पछतावा था कि उस समय उसे अर्जुन में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके जैसे आदमी में इतनी क्षमता होगी। अर्जुन ने अपनी नाक को छुआ और सिर हिलाया। ठीक है। अर्जुन के पास वैसे भी दोपहर में करने के लिए कुछ नहीं था। साथ ही अनिका के साथ उसका कैंडल लाइट डिनर का आरक्षण कल के लिए था। इसलिए उसे चिंता करने की जरूरत नहीं थी। रिया के कार्यालय वापस जाने से पहले अर्जुन ने उसे कुछ बताया। कैफे में कुछ देर और रुकने के बाद योलांडा और सैंडी अर्जुन को पास के मॉल में ले गईं। योलांडा ने कहा, ऑलिवर और उसका साथी आग डी ट्रायम्फ जाने से पहले यहाँ गाना गाएंगे। उसने स्वेच्छा से अर्जुन की बांह पकड़ी और रहस्यमयी लहजे में कहा, अर्जुन, क्या तुम जानते हो कि जोशुआ ने भी अपनी खुद की एक कंपनी खोली है? उसका टर्नओवर पहले से ही 3 मिलियन रुपये है। मैंने सुना है कि वह इस साल 20 मिलियन का लक्ष्य हासिल करने जा रहा है। वह आज इस सभा की मेजबानी कर रहा है। अर्जुन को योलांडा का इस तरह उसे पकड़ना पसंद नहीं आया। वह जानता था कि इस महिला के मन में क्या है। उसने विनम्रता से योलांडा का हाथ अपने हाथ से हटाया और अपना सिर हिलाया। उसने कहा, जोशुआ की अपनी कंपनी है। हमने इतने लंबे समय से बात नहीं की है। योलांडा का चेहरा बदल गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन इतना बेसुध हो जाएगा। उसने चेहरा बनाया और उसका स्वर ठंडा हो गया। उसने अपनी बाहें अपनी छाती पर रख लीं और अपने स्तनों को आपस में दबा लिया। उसने कहा, क्या तुम लोग तब सबसे अच्छे दोस्त नहीं थे? क्या हुआ? क्या तुम लोग लड़ते थे? योलांडा जानती थी कि अर्जुन और जोशुआ उस समय सबसे अच्छे दोस्त हुआ करते थे। उन्हें हमेशा साथ देखा जाता था। कोई उन्हें करीबी दोस्त कहता था। अब वे एक दूसरे से संपर्क भी नहीं रखते। वे शायद अनिका की वजह से झगड़ पड़े होंगे। हर कोई जानता था कि जोशुआ के मन में अनिका के लिए भावनाएं थीं। हालांकि अंत में अनिका ने अर्जुन के साथ रहने का फैसला किया। वे सभी लोग जो अनिका के प्रति भावनाएं रखते थे ईर्ष्यालु थे। इसी कारण से अर्जुन का अपने कई दोस्तों से झगड़ा हो गया। वह कुतिया एक बहुत ही घातक स्त्री थी। इसी समय सैडी भी वहां आ गई। वह कुछ ज्यादा ही जिज्ञासु महसूस कर रही थी। अरे, जोशुआ कौन है? उसकी कंपनी में ऐसा क्या है? सैंडी का सिर थोड़ा हिल रहा था। वह भावुक लग रही थी। अर्जुन ने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे नहीं पता। मैंने ग्रेजुएशन के बाद उससे बात करना बंद कर दिया। योलांडा ने जानबूझकर सिर हिलाया और कुछ और नहीं कहा। ओह, ठीक है। क्या आप अभी भी रोहन खन्ना के संपर्क में हो? हॉवर्ड लोवे के भी? ओह, और कार्ल ऑर्टेगा के भी? क्या आपने उन सभी से बात करना बंद कर दिया है? योलांडा ने उत्सुकता से पूछा। जब सैंडी ने ये सुना, तो वह नाराज हो गई और शिकायत करने लगी। अर्जुन, ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारा अपने पुराने सहपाठियों से कोई संपर्क नहीं है? तुम लोगों से संपर्क बनाए रखने में बहुत बुरे हो। मुझे लगता है कि मैं अभी भी ठीक हूँ। मैं रोहन के बारे में इतना निश्चित नहीं हूँ, लेकिन मैं अभी भी हॉवर्ड के संपर्क में हूँ। असल में, मैं हर किसी के साथ संपर्क में रहना पसंद नहीं करता। मेरे लिए कुछ करीबी दोस्त होना ही काफी है, अर्जुन ने कहा। अर्जुन को रोहन के बारे में सोचकर थोड़ा दुख हुआ। उसने बहुत दिनों से हॉवर्ड को नहीं देखा था। वह रूबी के साथ अपनी शादी की तैयारियों के बारे में सोच रहा था। अर्जुन ने अभी तक हॉवर्ड को यह नहीं बताया था कि उसने पिछली बार होटल में रूबी को रंगे हाथों पकड़ा था। वह चिंतित था कि अगर उसने उसे बताया तो हॉवर्ड दुखी होगा। उसे और भी डर था कि हॉवर्ड उस पर विश्वास नहीं करेगा। इस वजह से वे दोस्त नहीं रह सकते। तीनों साथ साथ चले और थोड़ी देर बाद निजी कमरे में पहुंचे। उन्हें कमरे के अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। लेकिन कुछ ही देर में उन्हें हर तरह की तारीफें और प्रशंसाएं सुनाई देने लगीं। कमरे के बाहर ये आवाजें सुनते हुए उन्हें बहुत अजीब लगा। हाहा, कितना अद्भुत है, मिस्टर मैक्स। आपकी आवाज बिल्कुल मूल साउंड ट्रैक जैसी है। मैं आपकी प्रतिभा से दंग रह गया हूँ। बिल्कुल, मिस्टर मैक्स को द वॉयस में भाग लेना चाहिए। अपनी आवाज के साथ, वह निश्चित रूप से विजेता होंगे। मिस्टर मैक्स न केवल अमीर और बेहद प्रतिभाशाली हैं, बल्कि वे बहुत आकर्षक भी हैं। वे लंबे, अमीर और सुंदर हैं। भीड़ सम्मानपूर्वक उसकी प्रशंसा कर रही थी। अर्जुन को ये बातें सुनकर अजीब लगा। वह बस खुद पर ही हंस सकता था। योलांडा ने दरवाजा खोला और अंदर चली गई। उसने कमरे में घोषणा की, हर कोई आकर देखे कि मैं आज किससे टकरा गई। कमरे में तुरंत सन्नाटा छा गया।
रंग बिरंगी रोशनी में सबकी नजरें योलांडा के पीछे खड़े व्यक्ति पर टिकी थीं। कोई भी जयकार नहीं कर रहा था। केवल कुछ लोग ही नकली मुस्कान के साथ चिल्लाए, भाड़ में जाओ। अर्जुन कपूर यहाँ है। वह बहुत व्यस्त आदमी है। मैंने उसे 3 सालों से नहीं देखा था। और आखिरकार मैं उसे यहाँ देख पाया। अर्जुन, तुम कमीने। अगर तुम बुरा कर रहे हो, तो तुम्हें हमें बताना चाहिए। हम निश्चित रूप से तुम्हारी मदद करेंगे, ताकि तुम्हें ऐसे कपड़े न पहनने पड़ें। कमरे में हंसी और भद्दे कमेंट्स गूंजने लगी। हाँ, अर्जुन, ये बहुत ही दुर्लभ अवसर है। मैं भी जाना चाहता हूँ। जोश, मेरा क्या होगा? अर्जुन के एक सहपाठी ने ईर्ष्या से कहा। मैं भी। मैंने सुना है कि जोश की कंपनी के चालू खाते में हर महीने कुछ मिलियन आते हैं। उसके पास बहुत सारे कर्मचारी भी हैं। योलांडा ईर्ष्यालु थी। उसका चेहरा प्रशंसा से भरा हुआ था। वह जोशुआ के करीब बैठी और नखरे करती रही। कमरे में 10 से ज्यादा लोग थे। शुरू में तो सभी अपने अपने काम में लगे हुए थे। लेकिन जब उन्होंने काल की बातचीत सुनी तो सभी उत्सुक हो गए और बेसब्री से जोशुआ की तरफ देखने लगे। अब ये स्पष्ट हो गया कि वे केवल अपनी स्वार्थपूर्ण जरूरतों के लिए इस सभा में आए थे। इसमें कुछ नहीं किया जा सकता था। यह इसकी वास्तविकता थी। वे सभी सामान्य लोग थे। वे बस एक आसान रास्ता चाहते थे। ये बात समझ में आती है, लेकिन ये घृणित नहीं है। मिस्टर मैक्स, क्या आपको अब भी लोगों की जरूरत है? जोश, मेरा क्या? मैं पहले सेक्रेटरी थी। मैं कुछ भी कर सकती हूँ। सैंडी, जो एक तरफ बैठी थी, तुरंत जोशुआ के करीब आ गई। उसकी आंखें चमक रही थीं। ये सोने की खान थी। वह वही थी जिसने योलांडा से उसे यहाँ लाने की विनती की थी। उसका लक्ष्य जोशुआ जैसे अमीर आदमी से दोस्ती करना था। वह पैसों के लिए कुछ भी कर सकती थी। सभी लोग लगातार बकबक करने लगे। वे ये दिखाना चाहते थे कि जोशुआ द्वारा नियुक्त किए जाने के लिए उनमें वह सब कुछ है जो चाहिए। जोशुआ ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी कंपनी अभी नई है, और मैं वाकई लोगों को काम पर रख रहा हूँ। हालांकि, मुझे सिर्फ 2 लोगों की जरूरत है। अगर आप आना चाहते हैं, तो कृपया अपना बायोडेटा मेरे ईमेल पर भेजें। जहां तक मेरे पुराने सहपाठियों की बात है, मैं निश्चित रूप से आप सभी का अच्छा ख्याल रखूंगा। जोशुआ को ये सुनकर बहुत खुशी हुई कि वे उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। हालांकि, वह अपने आप पर काबू नहीं रख पाया। वह उनमें से प्रत्येक को सिर्फ इसलिए नौकरी नहीं दे सकता था, क्योंकि वे उसके पुराने सहपाठी थे। उसे अभी भी देखना था कि उन्हें क्या मिला। यदि ऐसा नहीं हुआ तो उनकी कंपनी खतरे में पड़ जाएगी। अर्जुन, इसके बारे में सोचना भी मत। आपकी डिलीवरी कंपनी 1 महीने में कितना पैसा कमा सकती है? जल्दी करो और जोश से भीख मांगो। अगर तुम उसे खुश कर दोगे तो वह तुम्हें काम पर रख सकता है। मैंने सुना है कि शुरुआती वेतन कम से कम 7,000 रुपये है। काल ने ईर्ष्या से कहा। जब उन्होंने ऐसा कहा तो सभी लोग पुनः स्तब्ध रह गए। यह एक नई कंपनी थी और इसके कर्मचारियों का शुरुआती वेतन 7,000 रुपये था। तो फिर भविष्य में क्या होगा? पलक झपकते ही सभी की आंखें वासना की ज्वाला से जलने लगीं। 2 रिक्तियां पर्याप्त नहीं थीं। अरे, उसकी बात मत सुनो। शुरुआती वेतन 7,000 रुपये नहीं है। ये केवल 5,000 है। लेकिन मैं अपने कर्मचारियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर पुरस्कृत भी करूंगा। तुम क्या सोचते हो, अर्जुन? अगर तुम्हें पैसे की जरूरत है, तो तुम मेरे लिए काम कर सकते हो। मैं तुम्हारे लिए एक स्लॉट आरक्षित कर दूंगा। अनिका की खातिर, मैं तुम्हारे साथ गलत व्यवहार नहीं करूंगा। जब समय आएगा, तो तुम और अनिका मुझे खाना खिला सकते हैं। जोशुआ मुस्कुराया। उसके चेहरे पर प्रसन्नता का भाव था। अब, जोशुआ की नज़र में, वह और अर्जुन अलग अलग स्तर के लोग थे। अर्जुन सिर्फ एक डिलीवरी वाला था। वह एक निम्न स्तरीय नौकरी कर रहा था। जोशुआ को उसमें बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। वह तो बस उसके साथ शिष्टाचार का आदान प्रदान कर रहा था। ये सब जोशुआ के मूड पर निर्भर करेगा कि वह उसे काम पर रखना चाहता है या नहीं। जब तक अर्जुन इस अवसर का लाभ उठाता रहेगा, वह इस अवसर का उपयोग करके अनिका के करीब पहुंचने में सक्षम रहेगा। उसने उसे इतने सालों से नहीं देखा था। जोशुआ को आश्चर्य हुआ कि अनिका कैसी होगी। धन्यवाद, मैं इस बारे में सोचूंगा। अर्जुन मुस्कुराया। इसके बारे में सोचो, अर्जुन। इस मौके को मत खोना। यह एक दुर्लभ अवसर है। मिस्टर मैक्स तुम्हारे लिए पिछला दरवाजा खोल रहे हैं। और तुम अभी भी इसके बारे में सोचना चाहते हो।
योलांडा अर्जुन को गुस्से से देख रही थी। क्या यह आदमी मूर्ख था? जोशुआ व्यक्तिगत रूप से उसे अपनी कंपनी में काम करने का मौका दे रहा था। और अर्जुन अभी भी इसके बारे में सोचना चाहता था। उसे नहीं पता था कि उसके लिए क्या अच्छा था। जहां तक अर्जुन की कंपनी का सवाल है, योलांडा पहले ही उसके बारे में भूल चुकी थी। उसे यकीन नहीं था कि उसके जैसा आदमी कंपनी शुरू करने में सक्षम होगा। ये सिर्फ एक झूठ हो सकता है ताकि वह उसके सामने खुद को मूर्ख न बनाए। सभी लोग हताश होकर अर्जुन की आलोचना करने लगे। अर्जुन, तुम नहीं जानते कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। ये तुम्हें मिस्टर मैक्स द्वारा दिया गया एक मौका है। ये बेवकूफ अभी भी इसके बारे में सोचना चाहता है। वह एहसानों की कदर करना नहीं जानता। कचरे का टुकड़ा हमेशा कचरे का ही टुकड़ा रहेगा। कोई आश्चर्य नहीं कि अनिका उससे तलाक लेना चाहता है। वह तो ये भी नहीं जानता कि सुनहरे अवसर का लाभ कैसे उठाया जाए। अर्जुन को हर किसी की आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। अर्जुन असहाय महसूस कर रहा था। उसने कुछ देर सोचा और कहा, सब लोग, असल में मुझे मदद की जरूरत नहीं है। क्योंकि मैं